मंगलवार ट्यूसडे अप्रैल 21 को मैच खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स एट राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उप्पल हैदराबाद। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड पे मैच होगा। सपोर्ट आपको पता है वहाँ पे कैसा होता है। उनको होम ग्राउंड पे हमने उनको हराया ही था, लेकिन हाथ का मैच हमारा उन्होंने छीन लिया, वो भी बॉलिंग के बदौलत, जो उनका वीक पॉइंट है। तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखेगी और रखा भी होगा। और खास करके यंग अनकैप्ड जो प्लेयर्स है प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन, इन्होंने ही उनको अच्छी बॉलिंग करके दिया, अच्छा मोमेंटम दिया। आखिरी ओवर भी प्रफुल्ल हिंगे ने जो है बहुत ही अच्छा डाला था हमारे खिलाफ। तो मुझे लगता है कि वो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा। और इस मैच को अगर देखें तो शाम का ही मैच ये होगा। और पिच कंडीशंस की बात करें तो मुझे लगता है पिच जो है ऑलवेज अच्छा ही पिच होता है वहाँ पे। बस बात यह है कि आपको ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि जैसे सीएसके के टाइम जो है मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है पिच पे बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वो अगर आप कैपिटलाइज कर पाए, ग्राउंडेड शॉट्स मार के, ऑन द राइज ऑन द अप ना खेल के आप जो है बिल्कुल आखिरी तक गेंद को देखो, जैसे इंग्लैंड में आप देखते हो या ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हो शॉर्ट बॉल होता है खास करके। तो लेकिन नॉर्मल बॉलिंग में अगर हम देखें तो अंत तक मूवमेंट होता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में खेलना ये बेटर एग्जांपल रहेगा। कल अगर उस प्रकार से आप खेले, स्विंग नहीं होगा लेकिन अंत तक जो है बॉल मूव कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अगर वो पीरियड संभाल लेंगे, कोई भी टीम वो पीरियड संभाल लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी वो टीम्स के लिए। और पिच उसी प्रकार से होगा, बाद में अच्छी बैटिंग आपकी होगी। लेकिन पावर प्ले में क्या होता है, विकेट्स अगर गिर जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से वहां पे जो है आपको सोचना पड़ेगा। एक्चुअली यार मैं इंग्लिश का वर्ड सोच रहा था कि अच्छी तरह से आपको ये अलग ही कुछ वर्ड था, एसेसिनेशन वर्ड मेरे मुंह में आ रहा था। एनालाइज, हाँ, आपको अच्छी तरह से वहां पे एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को और देखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। पिच की तो बात ये है, ग्राउंड भी वहां पे बड़ा है। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि मुल्लापुर हो गया, चेन्नई हो गया और ईडन गार्डन्स कोलकाता एक हद तक हो गया। सामने नहीं, साइड बाउंड्रीज पे अगर ये तीनों ग्राउंड देखे, चेपॉक तो पूरी तरह से ही बड़ा ग्राउंड है, चारों ही तरफ से पूरा सर्कल ही वहां पे बड़ा है। आउटफील्ड पूरी तरह से बड़ी है। लेकिन अगर आप बात करें हैदराबाद के बारे में, वो भी सर्कुलर ग्राउंड है, ग्राउंड बड़ा ही है। लेकिन वहां पे काउ कॉर्नर पे शॉट्स या फिर मिड विकेट पे, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग पे, वो रीजन पे खास करके बैट्समैन को आउट करना थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग। वहां पे चैलेंज आप दे सकते हो बैट्समैन को आउट करने के लिए, वहां पे आउट करना ज्यादा जो है आसान या फिर ज्यादा प्रेफर करेंगे गेंदबाज। तो लेग स्पिनर दोनों भी टीम में जो है, इनमें यहाँ पे कुलदीप यादव है दिल्ली के बाद। दिल्ली तो 3 स्पिनर के साथ खेलती है। पिछली बार विपराज निकम को निकाला था। पिछली बार के टीम चेंजेस दिल्ली के कुछ समझ नहीं आए थे। इस बार देखते क्या होता है, कुछ वियर्ड ही कुछ चेंजेस किए थे दिल्ली ने। तो इस बार क्या मुझे लगता है तीनों स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, अक्षर पटेल, विपराज निकम और कुलदीप यादव, क्योंकि विपराज निकम एक बैट्समैन की तरह आप गिन सकते हो उनको। और सनराइजर्स हैदराबाद के पास देखे तो वो एक स्पिनर था हमारे खिलाफ जो खेला था, उसने अच्छा, शिवम कुमार मेरे ख्याल से नाम था उसको, उसने अच्छा किया था लेकिन इतना कुछ अच्छा ही नहीं। अभी भी सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग वीक ही है। आप देखो, ठीक है, हमारे बॉलिंग के सामने या फिर हमारे बैटिंग के सामने उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन ओवरऑल अगर मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक ही है। तो प्लेइंग 11 पे अगर नजर डाले तो प्लेइंग 11 जो है मुझे लगता है ज्यादा कुछ चेंजेस इनके प्लेइंग 11 में होने वाले हैं नहीं। तो पिछली बार के जो जो प्लेइंग 11 खिलाए थे तो वही प्लेइंग 11 होंगे। और देखते फिर प्लेइंग 11 अगर पिछली बार का देखते सनराइजर्स हैदराबाद का, तो ईशान किशन, सलील अरोरा, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, निकलास निकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम कुमार, इसने अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन और ईशान मलिंग। और इम्पैक्ट में पिछली बार लियम लिविंगस्टन को इन्होंने लिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग किसी को लेंगे मुझे लगता है। उसके बाद दिल्ली की बात करें प्लेइंग 11 की, तो पिछला प्लेइंग 11 इनका कुछ समझ नहीं आया था। करुण नायर को इन्होंने लिया था, नीतीश राणा नहीं थे मेरे ख्याल से पिछली बार। केएल राहुल, अक्षर पटेल, पथुम निसंगा, ट्रिस्टन स्टब, समीर रिजवी, डेविड मिलर। वैसे इनकी बैटिंग भी बढ़िया है, टॉप 6 भी और 7 भी। आकिब नबी इन्होंने लिया, वो कितनी अच्छी बैटिंग तो इतनी अच्छी नहीं करता, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर लिखा है, बॉलिंग तो अच्छी है इनकी, ठीक ठाक कर लेते।
कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, नटराजन, लुंगी, इंगड़ी, बॉलिंग तो इनकी बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता इस बॉलिंग के सामने सनराइजर्स हैदराबाद टिक पाएगी, और इस बॉलिंग के सामने अगर उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया तो मुझे लगता है फिर दिल्ली को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उनका वीक पॉइंट फिर केएल राहुल होंगे, बीच में अगर नीतीश राणा को खिलाएंगे तो वो वीक पॉइंट हो सकता है, और पथुम निशंका किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे वो एक थोड़ा सा वीक पॉइंट हो सकता है। बाकी रिजवी मुझे मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज मैचेस थे उनके, पिछले 1-2 मैचेस जो थे जल्दी आउट हो गए वहां पे, लेकिन डिस्टेंस तब डेविड मिलर तो पिछला मैच बिल्कुल जहाँ पे खत्म किया था खराब करके, उन्होंने वहां पे ही उन्होंने शुरुआत कर दी अच्छा करके, जो है एलएसजी के खिलाफ ही था मुझे लगता है मैच, टीम मुझे याद नहीं, जो एक बॉल 2 रन तक आग चुका था, सिंगल नहीं लेने दिया कुलदीप यादव को। इस बार उन्होंने पूरा मैच वहाँ पे 4 गेंदों 13 रन से खत्म कर दिया। वहाँ पे जो मैच 2 6 लगाए कवर्स के ऊपर जो लगाया था उसके बारे में भी चर्चा की थी हमने। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों टीम में मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हो सकता है एक आध चेंज कर ले पिछले मैच में से, क्योंकि पिछले मैच जो है वो हार गए थे, क्योंकि तो मुझे लगता है वो चेंज करेंगे। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस लग नहीं रहे। तो दोस्तों ये रहा इस मैच का प्रीव्यू।